नमस्कार, मैं हूं श्रोता आपके साथ और आप देख रहे हैं ओंकार न्यूज बुलेटिन। चलिए शुरू करते हैं आज की बुलेटिन देश की बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली में आज फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल अभियान के तहत एनसीसी कैडेट्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है और साइकिलिंग के जरिए फिटनेस को प्रमोट करना है। मेरे को ये इवेंट आने के बाद बहुत अच्छा लगा। आई फील वेरी बेटर टू हियर। आई डिडंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम हियर, लाइक so many people came here and doing cycling. It's देखने में बहुत अच्छा लगा है। For everyone, for inspiration, like सबको फिटनेस करना चाहिए और साइकिलिंग करना चाहिए हमारा हेल्थ के लिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि एज एन एथलीट, वो भी वुमेन एथलीट, डिसिप्लिन और फिटनेस ये बहुत ज़रूरी होता है। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल के प्रोग्राम के डायरेक्टर डॉक्टर नदीम और सूबेदार विकेश कुमार गुर्जर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। As you have seen, this was the 36th edition of Sundays on Cycles, hosted by Fit India and Delhi, and you must be aware that across the country we have done the Sundays on Cycles with NCC people, and the kind of participation we have received is very heartening for the entire setup. And you will be glad to know that Honorable Union Sports Minister Dr. Mansukh Mandavia sir was also riding in the Gujarat. He was leading us. 31 एनसीसी बटालियन हमारे 50 कैडेट्स इस साइकिल फिट इंडिया साइकिल कंपटीशन के अंदर सबने हिस्सा लिया है। यहाँ आने के बाद हमारे को बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही जो यहाँ का कोऑर्डिनेटर स्टाफ है वो और सबका बहुत अच्छा सहयोग है। और ऐसे कंपटीशनों से जो नवयुवक और नए जनरेशन है, युवाओं में अच्छा जोश और फिटनेस का अच्छा जोश आता है और बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन है। यहाँ राजस्थान में आज पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। परीक्षा 2 पारियों में हो रही है, सुबह 9 से 12 और शाम 3 से 6 बजे तक। पूरे राज्य में 3705 पदों के लिए अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया है। सीकर जिले में 19 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 10,000 से अधिक उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है। नोएडा और एनसीआर के लोगों को आज गर्मी से मिली राहत। आज दोपहर के बाद झमाझम बारिश हुई। तेज हवाओं के साथ बारिश ने मौसम का मिजाज ही बदल डाला। तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों ने चैन की सांस ली। उत्तराखंड सरकार ने कांग्रेस कार्यकाल में बने मदरसा शिक्षा बोर्ड को निरस्त करने का फैसला लिया है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, सोच बदलिए। मदरसे और उर्दू की विरासत पर उन्होंने जोर दिया। मेरी समझ में नहीं आया, नाम बदल करके कैसे काम चलाएंगे? आपकी सोच बदलो ना, समझ बदलो। ये भाजपा ये तो खूब मंडू सोच के लोग हैं। मदरसा शब्द उर्दू का शब्द है। उर्दू गंगा जमुनी संस्कृति की पैदाइश है और मदरसों का अपना इतिहास है। देश के स्वतंत्रता संग्राम के साथ जुड़ा हुआ इतिहास है मदरसों का। आप एक 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 समुदाय अपने अपने एक राज्य के कानून के तहत अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने में सहयोग देना चाह रहा है, तो आप उसे इनकार क्यों? आपको क्यों परहेज है? क्यों परहेज है? आपको उर्दू शब्द से क्यों परहेज है? इनका इरादा तो यही है, लेकिन ये कर नहीं पाएंगे। हाँ, जब देश के लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जिस पंचायती राज व्यवस्था की रक्षा के लिए हमारा संविधान खड़ा है और जिस संविधान की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए हमारे बलिदानियों ने अपने प्राणों की आहुति देने का काम किया है, शहीद हुए हैं, तो जब वो खतरे में है तो इसलिए आज हम सही स्थल पर आए हैं। कह रहे हैं, हे शहीदों, ये क्या हो रहा है इस देश, इस प्रदेश के अंदर? किस तरीके से पंचायती राज के की भावना को लूटने का काम, उसमें डकैती डालने का काम किया है सत्तारूढ़ दल के सहयोग से। उसके अब इसके बाद हम महामहिम को भी, राज्यपाल को भी ये कहने जा रहे हैं, कैसी आपकी सरकार है? ये सरकार तो बर्खास्त करने का भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस मौके पर सांसद कमलजीत सहरावत ने उन्हें धन्यवाद कहा और बताया कि यह एक्सप्रेसवे दिल्ली की ट्रैफिक और पॉल्यूशन समस्या के समाधान की दिशा में बड़ा कदम है। अब पंजाब और हरियाणा के लोग एयरपोर्ट के लिए दिल्ली में एंट्री किए बिना पहुंच सकेंगे।
इस हाईवे का लोकार्पण आज हो रहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और नितिन गडकरी जी आज इस लोकार्पण को कर रहे हैं। दिल्ली की सौगात दो तरह से है। एक तो दिल्ली के ट्रैफिक के लिए ये बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। दिल्ली में अगर किसी को भी एयरपोर्ट पर आना है, वो दिल्ली से बाहर से पंजाब से हरियाणा से आते हैं तो उन्हें दिल्ली में एंट्री नहीं करनी होगी। दिल्ली के लोग भी अगर दिल्ली से बाहर जाना चाहते हैं तो उन्हें दिल्ली में ना जाकर इस रोड को लेकर वो घंटों के ट्रैफिक से बच सकते हैं। दूसरा, पॉल्यूशन का इससे बहुत अधिक बचाव होगा। कम से कम भी 70-80 हज़ार गाड़ियां अब पर मंथ यहाँ पे दिल्ली में अंदर जाने से बचेंगी, जिससे कि दिल्ली का पॉल्यूशन लेवल भी कम होगा। ये रोड दिल्ली के लिए बहुत बड़ी सौगात है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज जब लोकार्पण इस हाईवे का किया है तो हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारी पूरी दिल्ली के लिए और खासकर पश्चिमी दिल्ली के लिए उनका बहुत बड़ा उपहार है। अब रुख करते हैं बिहार की खबरों की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक बार फिर साथ नजर आए। उन्होंने रोहतास जिले से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की है। विपक्ष का दावा है कि ये यात्रा लोगों के मताधिकार की रक्षा के लिए है। वहीं बीजेपी समर्थित दलों ने इसे महज एक राजनीतिक नौटंकी बताया है। लड़ रहे हैं, ये संभव होने नहीं देंगे और हम लोग यात्रा पर जा रहे हैं। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, सब लोग आ रहे हैं। इसको मिटने कहाँ से देंगे? आपातकालीन लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हम लोग का दायित्व है कि इसको बचाने का काम करें। हर एक मतदाताओं को मत का अधिकार जो है संविधान में मिला है और भाजपा के लोग संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके इस अधिकार को ही छीनना चाहते हैं। तो हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। बिहार लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र को यहाँ से ख़त्म एकदम नहीं होने दिया जाएगा। ये वोटों की डकैती बिहार में चलने वाली नहीं है। राहुल जी जन जागरण पे निकलें, जागृत कर रहे हैं लोगों को कि जागृत होइए, अपना अधिकार को समझिए। उद्देश्य ये है कि बिहार के माध्यम से पूरे देश में ये जागरूकता फैलाना कि आपके घर में डाका डाला जा रहा है, आपके हक चुराया जा रहे हैं। जो एक अधिकार, एक हथियार आपको मिला हुआ है लोकतंत्र में, आपके वोट का अधिकार, जब वो ही छीन लिया जाएगा तो बाकी तमाम अधिकार खत्म हो जाएंगे। हमारी उनकी चर्चा ये हुई कि वो बिहार की यात्रा के संबंध में पदयात्री, तो बिहार की यात्रा के संबंध में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि हम आपकी बिहार आने की व्यवस्था करते हैं। एक तरफ विपक्ष मिलकर वोट अधिकार यात्रा से लोकतंत्र को बचाने के दावे कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए के नेताओं ने इस यात्रा को लेकर विपक्ष पर तंज कसा है और साथ ही इसे कांग्रेस की बेवकूफी करार दिया है। बुद्ध और महावीर की धरती पर राहुल गांधी के आते के साथ सबसे पहले नीतीश जी को धन्यवाद देना चाहिए कि ये जो 1300 किलोमीटर की उनकी यात्रा तभी संभव हो पा रही है कि नीतीश कुमार ने सड़कों का जाल बिछा दिया और चकाचक सड़कों का निर्माण किया है। और अदरवाइज अगर ये नहीं रहते तो उनके तो गाड़ी का टायर, हैंडल, पंचर सब निकल जाता। और गाड़ी की स्थिति ये होती कि 1300 किलोमीटर क्या 100 किलोमीटर इनको वापस भागना पड़ता जिनके साथ यात्रा कर रहे हैं। राहुल जी और तेजस्वी जी जब वोटर अधिकार यात्रा के नाम पर बिहार की सड़कों पे निकले हैं तो उचित ये रहेगा कि वो लगे हाथ ये भी स्पष्ट कर दे कि किस वोटर के अधिकार की वो बात कर। क्या वो उन 7 लाख वोटर कार्ड को बचाना चाहते हैं जो फेक वोटर कार्ड है, डुप्लीकेट वोटर कार्ड है, गलत कागजात पे बने 1 से अधिक वोटर कार्ड की वो बचाव कर रहे हैं जिसका प्रयोग बोगस वोटिंग के लिए होता है? या फिर क्या राहुल बाबा और तेजस्वी जी उन 22 लाख वोटर कार्ड को बचाने की बात कर रहे हैं जो कि मृत लोगों के वोटर कार्ड है? जो बिहार के बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने फिल्म द बंगाल फाइल्स पर प्रतिक्रिया दी है। फिल्म पर पश्चिम बंगाल में लगी रोक को लेकर उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि बंगाल में कानून नहीं, ममता का कानून चलता है और इसके लिए उन्हें आने वाले समय में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक तो बंगाल भगवान के त्रिशूल पर लगता है बसा हुआ, वहाँ का कानून मुख्य कानून छो ममता बनर्जी का चलता है। अगर नौवा खाली को दिखाया जा रहा है और जो घटना घटी थी 46 में डायरेक्ट एक्शन डे सोहरावर्दी ने, वो हिंदुओं को कत्लेआम करने का काम किया था।
ये तो पूरे देशवासी को, बंगाल सहित लोगों को जानना चाहिए कि जिन्ना के आदेश पर डायरेक्ट एक्शन डे में पूरे बंगाल में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ सोहराव बर्दी के नेतृत्व में, जो उस समय का प्रधानमंत्री था वहां का। और गोपाल पाठा ने एक मिट काटने वाला हिंदू, और उसने फिर इकट्ठा किया और प्रतिकार किया। आज बंगाल सहित बिहार हो या पूरे देश में गोपाल पाठा हर जगह बनना पड़ेगा। बिहार में शुरू हुई वोटर अधिकार यात्रा को लेकर आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने इसे न्याय और संविधान बचाने की यात्रा बताया है। उन्होंने सवाल उठाया है कि जिस दिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक उसी दिन चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस होना एक संयोग नहीं बल्कि संदेहास्पद फैसला है। बिहार की जमीन से जो आवाज आ रही थी, लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? लोगों का मत। उसके बिना तंत्र का कोई मतलब नहीं है। अगर लोग विलोपित कर दिए जाए, गायब कर दिए जाए, उनकी एजेंसी खत्म कर दी जाए, उनकी इयत्ता खत्म कर दी जाए, उसके मद्देनजर इस यात्रा को देखिए। ये यात्रा मूलतः संविधान के मर्म को, इसके मर्म को वापस उन लोगों को समझाने की कोशिश है जो इसके खात्मे में शरीके गुनाह है। बहुत पहले करना चाहिए था। क्यों इंतजार कर रहे थे सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश का? और आज तेजस्वी जी और राहुल जी की यात्रा के आगाज का मुझे सिर्फ इतना कहना है, सवाल तो बहुत है माननीय चुनाव आयोग। अगर आपकी कार्यशैली से आपको स्वयं शिकायत नहीं होती है तो ये चिंता का विषय है। जो भी सर्वे आ रहे हैं, आपके प्रति भरोसे में लगातार कमी हो रही है। ये हो क्यों रही है? वो इसलिए हो रही है कि आप किसी दल के इशारे और इरादे को अमली जामा पहनाने की कोशिश करते हैं। आज भी हमें आपसे उम्मीद होगी कि आप देश के लोगों के चुनाव आयोग की तरह व्यवहार करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, ना कि मिसलीडिंग का तमगा चिपकाते रहें विपक्ष की आपत्तियों, पत्रकार की आपत्तियों पर। पटना में यात्रा से पहले मीडिया से बात करते हुए आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा कि ये यात्रा लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हम चुप नहीं बैठेंगे, जनता हमारे साथ है। लड़ाई को लड़ रहे हैं, ये संभव होने नहीं देंगे। और हम लोग यात्रा पर जा रहे हैं, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, सब लोग आ रहे हैं। इसको मिटने कहाँ से देंगे? आपातकालीन बिल्कुल बुरा है और घोषित मंत्री शुभ क्यों है, इसलिए पड़ेगा। देखिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हम लोग का दायित्व है कि इसको बचाने का काम करें। हर एक मतदाताओं को मत का अधिकार जो है संविधान में मिला है और भाजपा के लोग संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके इस अधिकार को ही छीनना चाहते हैं। तो हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। बिहार लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र को यहाँ से ख़त्म एकदम नहीं होने दिया जाएगा। ये वोटों की डकैती बिहार में चलने वाली नहीं है। इनके डिज़ाइन को हम लोग समझते हैं और बिहार की जनता हम लोगों के इस यात्रा में पूरा सहयोग और आशीर्वाद हम लोगों को मिलेगा, ये हम लोगों को आशा है, उम्मीद है। और करने दीजिए, ये सवाल जो खड़ा कर रहे हैं ये वही लोग हैं जो संविधान विरोधी लोग हैं। लोकतंत्र ख़त्म हो रहा है, अब मौनी बाबा बन करके बैठे हुए हैं। ग्राउंड हकीकत जा कर के देखिए, लोगों का कितने जीवित लोगों का मृत्यु में नाम डाल दिया गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में लोगों को पेश किया गया। वहीं जेडीयू सांसद संजय झा ने वोटर अधिकार यात्रा को पूरी तरह राजनीतिक स्टंट बताया है। उन्होंने कहा कि एसआईआर यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का मुद्दा सिर्फ चुनावी माहौल में खड़ा किया गया है, जबकि बिहार में चुनाव आयोग पारदर्शी तरीके से काम कर रहा है। से ये शुरू हुआ एसआईआर बिहार में, ये आप लोग भी जानते हैं कि एसआईआर बिहार में ही हो रहा है, देश में कहीं नहीं हो रहा है।
पूरे बिहार में कोई इशू लगता है आपको? कहीं प्रोटेस्ट हुआ हो, कहीं कोई निकला हो कि मेजर गड़बड़ हो गया? हम लोग भी अपने पार्टी के नाते बिहार के हर एक क्षेत्र में लोगों से बात किए, तो कहीं तो कोई कंप्लेन नहीं दिया। नो इलेक्शन कमीशन बोला कि कागज़ ला के दीजिए, कोई कंप्लेन दिया है? तो जब बिहार के लोगों में मुद्दा नहीं है तो कहाँ घूमने जा रहे हैं? कहीं खटिया लगा लेंगे, कहीं टेंट में बैठ जाएंगे। चुनाव है तो अभी तो सब तरह का कहानी देखिएगा, लेकिन ये कोई मुद्दा नहीं है। जो SIR में फर्जी वोटर है वो निकाला जा रहा है, और उसमें आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग जिनकी मृत्यु हो गई है या जिनका 1 से 2 से ज़्यादा जगह वोट है या परमानेंट शिफ्ट कर गए, उन्हीं लोगों का लिस्ट है। तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहा है इसमें। नहीं, ओवरऑल उन्होंने कहा है, एक तो बहुत बड़ा मैसेज दिया कि GST रोज़मर्रा की चीज़ें जो है उस पर कम होंगी, तो निश्चित रूप से कम होंगी तो जो मध्यम परिवार के लोग हैं, जो गरीब परिवार के लोग हैं, वो जो सामान खरीदेंगे तो सस्ता पड़ेगा। बहुत बड़ा मैसेज है। इन्फ्लेशन कम होगा, महंगाई कम होगी। दूसरा जो इसका मैसेज है कि जो मैन्युफैक्चरर या जो बिजनेसमैन इस देश में काम करते हैं उनके लिए भी सुविधा हो जाएगी इससे। अगर रेट कम होगा, डिमांड बढ़ेगा। स्वदेशी की बात वो कर रहे थे, तो स्वदेशी में भी आप जानते हैं कि बहुत बड़ा मैसेज दिया कि अपने दुकान के बाहर लिखिए स्वदेशी। इससे क्या होगा कि लोग अगर यहीं का सामान खरीदेंगे तो यहीं के इकोनॉमी में पैसा रहेगा, यहीं के लोगों को जॉब मिलेगा। टैरिफ तो तब न हो रहा है कि जब बाहर से आप सामान मंगाते हैं। यही तो एक अपील है, लॉन्ग टर्म के लिए एक बड़ा मैसेज है। अब नजर डालते हैं झारखंड की खबरों की ओर। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जन्माष्टमी के दूसरे दिन यदुवंशी समाज द्वारा भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यह शोभा यात्रा एगिको मैदान से शुरू होकर होशभास मैदान तक पहुंची, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को दर्शाती आकर्षक झांकियां, बैंड बाजे, नृत्य दल और हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। शोभा यात्रा का समापन साक्षी आम मैदान में सामूहिक आरती और प्रसाद वितरण के साथ हुआ। आयोजकों ने इसे समाज की एकता और श्रद्धा का प्रतीक बताया है। लीला का मंचन करते हुए देखा होगा आपने, राधा कृष्ण का लीला का मंचन करते हुए डीजे में राधा कृष्ण की धुन के साथ शहर के सारे युवा कथक नृत्य करते हुए हम वहाँ से जमशेदपुर से एग्रीको मैदान से आम बगान में आए। भगवान कृष्ण की आरती हुई, तदुपरांत भोग वितरण के साथ यह कार्यक्रम समापन हुआ है। हम भगवान दादा श्री कृष्ण को नमन करते हुए हम ये अपेक्षा करते हैं, हम सभी से निवेदन करते हैं कि उनके जीवन को देखें। उनका जीवन कैसा था? उनका जीवन अहालनाओं से भरा था। बचपन में जब पैदा हुए तो उनके माता और पैदा होने से पहले ही उनके माता और पिता के जीवन के ऊपर अहालना हुआ। उसके बाद उनका जब जीवन चला तो जीवन में 2 परिवारों को बीच युद्ध कराने के ऊपर अहालना चला। उनका जब और आगे बढ़े, जब मृत्युशैया में थे, तो जब वो मृत्युशैया में थे तो देख रहे थे कि यदुवंशी परिवार में रक्षण विक्षण हो रहा है। सब अहालनाओं को झेलते हुए, मृत्युशैया में रहते हुए कौरव के परिवार उनके ऊपर अहालना डाला। श्री श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी टोयला टुंगरी द्वारा इस वर्ष बनाने वाले भव्य दुर्गा पूजा पंडाल का भूमि पूजन आज विधि विधान के साथ संपन्न किया गया। पंडित निरंजन रथ और प्रदीप्त कुमार दास की देखरेख में पूजा की गई। कमेटी के महासचिव दिनेश कुमार ने यह बताया कि यह पूजा 1934 से लगातार होती आ रही है और अब यह पंडाल अपनी भव्यता और थीम आधारित सामाजिक संदेशों के लिए जाना जाता है। इस वर्ष भी पंचमी के दिन पंडाल का पट शहरवासियों के लिए खोल दिया जाएगा। टोयला डुंगरी के बनने वाले भव्य पूजा पंडाल का आज भूमि पूजन कार्य संपन्न हुआ। देश की आज़ादी के पहले 1934 में इस प्रथम बार यहाँ पर पूजा आरंभ की गई थी और उड़िया पूजा के नाम से पहले प्रसिद्ध था। धीरे धीरे बाद में सभी समाज के लोग यहाँ पर सम्मिलित होते गए और भव्य पूजा का स्वरूप जमशेदपुर में ले चुका है। और जमशेदपुर में एक अपना स्थान रखने वाला पूजा, जहाँ पर पूजा के साथ साथ मेला का आयोजन और धर्म और अध्यात्म से जुड़े हुए लोग जो दुर्गा माता को मानते हैं, वैसे तमाम लोग हजारों लाखों की संख्या में हमारे पंडाल को देखने और घूमने आते हैं। मैं आज भूमि पूजन से आज का दुर्गा नवरात्र का कार्य हमारा प्रारंभ हुआ है। मैं सभी से आग्रह करूँगा कि इसे भव्य पूजा पंडाल जो ऐतिहासिक पूजा पंडाल होगा और यहाँ पर खजूर के छाल, घास, इन सब चीजों का प्रयोग करके इस बार पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। झारखंड में शिक्षा व्यवस्था पर चिंता जताते हुए छात्र संगठन AIDSO ने जमशेदपुर में एक महत्वपूर्ण कन्वेंशन आयोजित किया। वक्ताओं ने कहा कि सरकारी स्कूलों और कॉलेजों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। न शिक्षक है, न संसाधन। छात्रवृत्ति में देरी, परीक्षाओं में अनियमितता और फीस वृद्धि जैसे मुद्दों को लेकर संगठन ने सरकार से मांग की है कि शिक्षा को मौलिक अधिकार माना जाए, व्यापार नहीं।
कन्वेंशन के अंत में छात्रों से आह्वान किया गया कि वे इस लड़ाई में संगठित होकर सामने आए। पूरे देश भर में जिस तरह से सार्वजनिक शिक्षा पर हमला हो रहा है, जो पब्लिक एजुकेशन पर हमला हो रहा है, सरकारी स्कूल कॉलेज बंद हो रहे हैं, उसके खिलाफ में जमशेदपुर स्तरीय छात्र कन्वेंशन आयोजित की गई है। इसमें जमशेदपुर के विभिन्न कॉलेजों से, स्कूलों से छात्र प्रतिनिधि उपस्थित हुए हैं। इस कन्वेंशन को करने का मकसद है कि जो शिक्षा का बाजारीकरण, व्यापारीकरण हो रहा है, उसके खिलाफ में छात्र समुदाय को एकजुट करना। हमारा 11 अगस्त खुदीराम बोस के शहादत दिवस के अवसर से लेकर 19 सितंबर तक पूरे राज्य भर में हम लोग 1 लाख हस्ताक्षर के साथ मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि सार्वजनिक शिक्षा को बचाने के लिए, इसी मुहिम के लिए आज का ये कन्वेंशन हम लोग आयोजित कर रहे हैं। अब खबर खेल जगत से। पूर्व भारतीय क्रिकेटर केदार जाधव ने पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान एशिया कप को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत को पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए। हालांकि उन्होंने मौजूदा भारतीय टीम की सराहना करते हुए कहा कि टीम युवा और प्रतिभाशाली है और कहीं भी खेलेगी, जीत निश्चित है। जाधव ने भारतीय टीम के लिए 73 वनडे और 9 T20 मैच खेले हैं और घरेलू क्रिकेट में भी शानदार रिकॉर्ड दर्ज किया है। अब खबर फिल्मी दुनिया से। हिंदी सिनेमा के बहुमुखी कलाकार सचिन पिलगावंकर आज अपना 68वां जन्मदिन मना रहे हैं। 4 साल की उम्र में अपने फिल्मी सफर की शुरुआत करने वाले सचिन ने बतौर बाल कलाकार 65 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उनकी पहली ही फिल्म हाँ माझा मार्ग एकला के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। दशकों बाद भी उनका टैलेंट और लुक दोनों ही यंगस्टर्स को कड़ी टक्कर देते हैं। तो ये थी आज के बुलेटिन की प्रमुख खबरें। फिलहाल मैं श्वेता लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।